भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 65वां दिन। पृष्ठ संख्या 128, सूत्र संख्या 98। न अजः संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधा। इसका सूत्रार्थ लिखना है आपको। प्रकृति पुरुष में परस्पर स्वाभाविक संबंध नहीं है। प्रकृति पुरुष में परस्पर स्वाभाविक संबंध नहीं है। प्रकृति पुरुष में स्वाभाविक संबंध को प्रकृति पुरुष में स्वाभाविक संबंध को प्रकृति पुरुष में स्वाभाविक संबंध को सिद्ध करने का प्रकृति पुरुष में स्वाभाविक संबंध को सिद्ध करने का कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई भी प्रमाण नहीं है। अब दूसरे संबंध को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। समवाय संबंधे च। सांख्य सिद्धांत में समवाय संबंध कोई अलग नया तत्वांतर नहीं है। कार्य और कारण, हाँ जी, एक कार्य पदार्थ है और एक कारण पदार्थ है। कार्य पदार्थ भी प्रत्यक्ष होता है, कारण पदार्थ भी प्रत्यक्ष होता है। कार्य जिसका है वो भी प्रत्यक्ष है, कार्य जिसका है वो भी प्रत्यक्ष है, और जिससे कार्य होता है वो भी प्रत्यक्ष है। इन दोनों के अतिरिक्त अलग कोई नया पदार्थ समवाय के रूप में सांख्य सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया जाता। ये बात को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में समवाय संबंध एक पदार्थ है। तो वैशेषिक दर्शन में तो समवाय को स्वीकार किया है, लेकिन सांख्य सिद्धांत में उस समवाय संबंध की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस सिद्धांत में समवाय संबंध को अलग पदार्थ के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सूत्र है। सूत्र है न समवायो अस्ति प्रमाण अभावात्। कहते हैं सांख्य सिद्धांते समवाय संबंध तत्वांतरम न मन्यते। सांख्य के सिद्धांत में समवाय संबंध को एक नया तत्व प्रकृति और पुरुष से अलग तीसरा पदार्थ स्वीकार नहीं किया जाता है। तत्साधन प्रमाण अभावात्। उसको सिद्ध करने का कोई प्रमाण सांख्य सिद्धांत में नहीं है। समवाय संबंध उसको कहते हैं जो
कार्य को अपने अंदर धारण करने का सामर्थ्य हो, उसको समवाय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सांख्य की बात नहीं कर रहा हूं, ये वैशेषिक की बात कर रहा हूं। समवाय किसको कहते हैं? जो समवेतम शीलम, जो अपने में धारण करने का सामर्थ्य है, जो अपने में किसी को धारण करने का सामर्थ्य रखता है, उसको समवाय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कार्य को कारण अपने में धारण करके रखता है, मिट्टी घड़े को अपने में धारण करके रखती है, इसलिए घड़े का समवाय कारण मिट्टी है, ऐसा वहां पर बोला जाता है वैशेषिक में। और दूसरी बात, जो कार्य तो है ही नहीं है, किसी गुण को भी अपने में धारण करता हो, उसको भी समवाय कारण कहते हैं। तो जो किसी गुण को अपने में धारण करता हो, उसको समवाय कारण कहते हैं। तो जो पदार्थ किसी ना किसी गुण को तो धारण करता ही है। मेरी बात समझ रहे ना? कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो किसी भी गुण को अपने में धारण नहीं करता हो। तो जो अपने अंदर धारण करने का सामर्थ्य है, चाहे वो द्रव्य को या गुण को, या तो द्रव्य को धारण करे या गुण को धारण करे, उसको समवाय कहते हैं। ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समवायी के रूप में कोई अलग पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कारण भी दिख रहा है और कार्य भी दिख रहा है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा तो दिख ही रहा है, अब उसमें इच्छा भी दिख रहा है हमको। आत्मा के अंदर इच्छा भी दिख रहा है, आत्मा के अंदर प्रयत्न भी दिख रहा है। हमको दिखता नहीं दिखता है? जब आप इच्छा करते हो तो मेरे को पता लगता नहीं है, या मैं जब इच्छा करता हूं तो आपको भी पता लगता है। तो इच्छा ही आत्मा तो है, क्योंकि सांख्य में इच्छा अलग और आत्मा अलग तो है ही नहीं। इच्छा ही आत्मा रूप है, आत्मा ही इच्छा रूप है। क्योंकि सांख्य में द्रव्य और गुण को अलग अलग नहीं स्वीकार किया जाता है, एक ही स्वीकार किया जाता है, एक ही द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है? तो इस दृष्टिकोण से यहां समवाय को सांख्य में स्वीकार नहीं किया जाता है। समवाय के रूप में कोई नया तत्वांतर है, ऐसा कोई प्रमाण सांख्य सिद्धांत में नहीं है। इसका यह अभिप्राय है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कहते तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि वैशेषिक में तो है प्रमाण, वो प्रमाण नहीं। सांख्य के सिद्धांत में, सांख्य के प्रसंग में, सांख्य सिद्धांत के अंदर कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि समवाय नामक कोई अलग पदार्थ हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सांख्य सिद्धांत में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। वैशेषिक में तो है, तो वैशेषिक तो अपने आप में प्रमाण है ना, तो उसको मान करके यहां प्रमाण के रूप में नहीं प्रस्तुत करना है। सांख्य सिद्धांत के अंदर कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो समवाय को अलग पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाए। देखिए, कार्य पदार्थ का जो कारण है, कारण द्रव्य, तो हम कारण द्रव्य बोल ही रहे हैं। तो एक कारण द्रव्य है तो वो तो है ही, वो एक पदार्थ है कारण द्रव्य, और ये कार्य द्रव्य है। अब इन दोनों के अतिरिक्त समवाय रूपी एक पदार्थ की कल्पना कर लो आप, उसकी क्या आवश्यकता है? भाई हम बोल तो रहे हैं ना, इस घड़े का कारण मिट्टी है, मिट्टी को भी मान रहे हम लोग, घड़े को तो मान ही रहे हैं, तो कारण के रूप में तो स्वीकार कर ही लिया। अब उस कारण को मैं समवाय बोल करके उसको नया पदार्थ बनाऊं, हमारे इस सांख्य सिद्धांत में उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहां कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ गया? सूत्रार्थ, सांख्य सिद्धांत में समवाय, सांख्य सिद्धांत में समवाय नामक कोई तत्वांतर, समवाय नामक कोई तत्वांतर पदार्थ नहीं है।
इसमें तत्वांतर होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसमें तत्वांतर को बताने में कोई प्रमाण नहीं है। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, कथम प्रमाण अभाव इति उच्यते। आप कह रहे हो समवाय को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ये कैसे कह सकते हो आप? कथम प्रमाण अभाव इति उच्यते, प्रमाण का अभाव है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो उसका समाधान कर रहे हैं, उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। कहते हैं उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे, कार्य कारणयो अपि सांख्य सिद्धांते सत्कार्यवादे कारणस्य कार्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात् कारणत्व। कार्य कारणयो, कार्य और कारण इन दोनों के संबंध में सांख्य सिद्धांत में, जो कि सत्कार्यवाद को लेकर के सांख्य सिद्धांत चलता है। सांख्य सिद्धांत कैसा है? सत्कार्यवाद है। तो सत्कार्यवाद के इस सांख्य सिद्धांत में कारणस्य कार्याभिव्यक्ति धर्मत्वात् कारणत्वम्, इसका ऐसा अन्वय कर लीजिएगा, कारण का कारणत्व कार्य की अभिव्यक्ति रूपी धर्म से होता है। कारणस्य कारणत्वम्, कारण का जो कारणत्व है, कारण का जो कारणत्व है वो कार्य की अभिव्यक्ति से प्रकट होता है। क्योंकि कार्य अभिव्यक्ति धर्मकत्वात्, कार्य की अभिव्यक्ति होने से ही कारण का कारणत्व पकड़ में आता है। भाई किसी को आप कारण कह सकते हो तो कैसे कहोगे? कैसे पता लगेगा ये कारण है? तो जब कार्य की अभिव्यक्ति होगी तब पता लगेगा कि ये कारण है। अगर कार्य की अभिव्यक्ति ही नहीं होती कहीं पर भी तो आप उसको कारण कैसे कहोगे? तो ये कहना चाह रहे हैं, कारणस्य कारणत्व, कारण का कारणत्व तभी स्पष्ट होता है कार्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात्, क्योंकि वो कार्य को अभिव्यक्त धर्म वाला है, यानी कार्य को अभिव्यक्त कराने वाला है। कारण जो है वो कार्य को अभिव्यक्त करता है, यानी उसके अंदर एक ऐसा धर्म है जो कार्य को अभिव्यक्त कराने का स्वरूप है। उसी से पता लगता है कि इसमें कारणत्व है। पकड़ में आ रहा है? फिर कार्यस्य कारण अनुवर्ती धर्मित्वात् कार्यत्वम खलु। कार्यस्य, ये कार्य क्यों है? तो कार्य का कार्यत्व कारणानुवर्ती धर्मित्वात्, क्योंकि कार्य जो है कारण में विद्यमान होता है। कारणानुवर्ती का मतलब है कारण के अंतर्गत रहने वाला होता है। कार्य का कार्यत्व तभी बनता है जब वो कार्य कारण के अंतर्गत विद्यमान रहता हो। कोई भी कार्य पदार्थ आप लीजिएगा, वो कहां रहते हैं? कारणों में रहते हैं। ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र कहां रहता है? कारणों में रह रहा है ना। घड़ा कहां रहता है? मिट्टी में रहता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, कार्य का कार्यत्व तभी माना जाता है जब वो अपने कारण के अंतर्गत विद्यमान रहता, तभी वो कार्य कहलाएगा, नहीं तो कार्य कैसे होगा? तो कहते हैं प्रमाणांतर स्वतः सिद्धम स्वरूपतः सिद्धम अस्ति। प्रमाण के बिना, प्रमाणम अंतरा, दूसरी किसी भी प्रमाण के बिना स्वतः सिद्धम, वो जो कार्य है, वो जो कारण है अपने आप सिद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। उसके लिए दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं है, दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जब मैं कारण को भी देख रहा हूं, मिट्टी को भी देख रहा हूं, ठीक है जी, और घड़े को भी देख रहा हूं, कारण को भी देख रहा हूं, कार्य को भी देख रहा हूं, अब दोनों ही मेरे को प्रत्यक्ष है। इसको समझने के लिए किसी और प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भाई दूसरे प्रमाण तब आप लाओगे ना जब आपको प्रत्यक्ष नहीं है। मैंने एक आवाज सुनी है, आवाज सुनी है, कौन सी गाड़ी है मेरे को पता ही नहीं है,
लेकिन गाड़ी है तो पता लग गया ना, कैसे पता लग गया? अनुमान से, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष ही गाड़ी को मैं देख लूं, अब दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, अनुमान की क्या आवश्यकता है, या किसी के बताने की क्या आवश्यकता है? जी उसको गाड़ी कहते हैं, मेरे को पता है इसको गाड़ी कहते हैं, प्रत्यक्ष देख लिया। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमने कार्य को भी देख लिया, कारण को भी देख लिया, प्रत्यक्ष हो गया, अब दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये कहना चाहते हैं। तस्मात् प्रत्यक्षम अनुमानं वा न तत्र प्रत्यक्षम अथवा अनुमानं प्रमाणं कार्यकारणाभ्यां भिन्नस्य समवायाख्यस्य तत्वांतरत्व साधनम साधकम न भवति। तब कह रहे हैं प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम प्रमाणम, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण कार्य कारणाभ्याम भिन्नस्य, कार्य और कारण से भिन्न, समवायाख्यस्य, कार्य और कारण से अतिरिक्त तीसरे पदार्थ जो समवायी नाम वाला पदार्थ है, तत्वांतरत्व साधकम, दूसरे तत्व को सिद्ध करने वाला, न भवति, नहीं होता है। न प्रत्यक्ष प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण है। इन दोनों से अतिरिक्त समवाय पदार्थ को सिद्ध करने वाला हो कोई प्रमाण। यहां पर जब हमको पता है ये कारण है और ये कार्य है, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा पदार्थ जिसको आप समवाय कह रहे हो, उस समवाय को सिद्ध करने के लिए न तो प्रत्यक्ष है और न अनुमान है यहां पर, ठीक है। हमको तो दो ही पदार्थ दिख रहे हैं ना, तो समवाय तो दिख नहीं रहा है, न तो प्रत्यक्ष दिख रहा है और न उसको सिद्ध करने वाला कोई अनुमान है, तो हम क्यों माने उसको? यहां मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कहना चाहते हैं। कार्ये भवति कारणम प्रत्यक्षम, कारणाश्च कार्यस्य भवति, कार्य में कारण का प्रत्यक्ष होता है, कार्य में कारण का प्रत्यक्ष होता है। फिर कह रहे हैं कारणाश्च कार्यस्य भवति, और कारण से कार्य का भी ज्ञान होता है हमको। कारण को देखा तो उसके कार्य का भी पता लगता है। वो कैसे पता लगता है? अनुमानम, अनुमान से। हमने मिट्टी को देखा, ठीक है ना, सरिये को देखा, सीमेंट को देखा, पत्थर को देखा, हाँ, और वहां हलचल हो रहा है उसको भी देखा। कोई सीमेंट डाल रहा है, कोई वहां रेत डाल रहा है, उसके अंदर कोई पानी डाल रहा है, उसको मिला रहा है, तसले में डाल रहा है, ये सब हम देख रहे हैं, ये सब कारण है। इन कारणों को देख करके हमें क्या अनुमान हो रहा है? कुछ बन रहा है, कुछ तो बन रहा है ना, उसका अनुमान हो रहा है। और प्रत्यक्ष ही पता लग रहा है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर रहे हैं। एक को प्रत्यक्ष देख लिया और एक का अनुमान कर लिया। तो कह रहे हैं परंतु ताभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम तयो कार्य कारणयो समवाय ताभ्याम कारण का कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम सांख्य मते न अपेक्षते। परंतु ताभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उस प्रत्यक्ष और अनुमान से, तयो कार्य कारणयो, वो जो कार्य और कारण है, इन दोनों में समवाय, समवाय भी है कोई, ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम, उस कार्य और कारण से भिन्न तीसरा पदार्थ समवाय के रूप में सांख्य सिद्धांते न अपेक्षते, सांख्य सिद्धांत में उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। न मन्यते, न उसको स्वीकार किया जाते हैं, न सिद्ध्यति, सांख्य सिद्धांत में न उसकी सिद्धि होती है। जब न तो उसकी सिद्धि होती है, न स्वीकार किया जाता है सांख्य मत में, तो फिर उस समवाय को क्यों मानेंगे हम? सांख्य सिद्धांत में नहीं मानेंगे। इसलिए सांख्य सिद्धांत में समवाय नामक कोई तत्वांतर नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, कार्य में कार्यपन, कार्य में कार्यपन, कारण में कारणपन, कार्य में कार्यपन, कारण में कारणपन प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है।
इन दोनों के अतिरिक्त समवाय संबंध को, इन दोनों के अतिरिक्त समवाय संबंध को, इन दोनों के अतिरिक्त समवाय संबंध को सिद्ध करने के लिए, इन दोनों के अतिरिक्त समवाय संबंध को सिद्ध करने के लिए ना प्रत्यक्ष है और ना अनुमान है, ना प्रत्यक्ष है और ना अनुमान है। ठीक है जी, आगे भूमिका के रूप में। हाँ जी, मेरे जिज्ञासा है, ईश्वर को तो हम लोग प्रत्यक्ष देखे नहीं, अनुमान से मानते हैं कि ईश्वर का है। ये माइक को पास में रख के बोलिए। ईश्वर को कोई प्रत्यक्ष में देखा नहीं है जी, अनुमान से ही ईश्वर को मानते हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति ही सब है। ईश्वर को तो अनुमान से ही मानते हैं ना, तो अनुमान का तो बहुत ही महत्व है। अनुमान से ही हम ईश्वर को ही मानते हैं, भक्ति करते हैं और सब उनको समझते हैं, जानते हैं। तो इसमें अनुमान का फिर क्यों नहीं अनुमान से और चीज को भी हम माने? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अनुमान से ही ईश्वर को मानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं। तो अधिक कोई भी ऐसी भी चीज है जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं, लेकिन अनुमान से मानते हैं कि हाँ ये चीज है। ये तो आपका कथन हो गया। अब उस पर आपका प्रश्न क्या है? ईश्वर को हम अनुमान से ही मानते हैं कि नहीं, इसका यही प्रश्न है। क्या आपका प्रश्न ईश्वर को अनुमान से मानते हैं या नहीं, ऐसा? जी, तो ईश्वर को तो हम अनुमान से भी मानते हैं और शब्द प्रमाण से भी मानते हैं। ईश्वर को हम जो मानते हैं वो अनुमान प्रमाण के माध्यम से मानते हैं और शब्द प्रमाण के माध्यम से मानते हैं। दोनों के अनुसार हम स्वीकार करते हैं ईश्वर को। रही बात प्रत्यक्ष, जिसने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया होगा उसको प्रत्यक्ष से मान लेगा वो, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया ईश्वर का, उन सबको अनुमान के माध्यम से मानना पड़ता है या शब्द प्रमाण के माध्यम से मानना पड़ता है? शब्द प्रमाण में भी बहुत विभिन्नता है। अनेक मतों धर्मों में ईश्वर को कुछ और, किसी को सातवें आसमान पर, किसी को ये। तो नहीं, आप देखिए कौन क्या मानता है वो एक अलग विषय है। आपको क्या प्रश्न है उस संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में, वो आप अपनी बात रखिएगा। दूसरे लोग ईश्वर को क्या मानते हैं, कहाँ रहता है, मानता है, एक अलग विषय हो गया। आपको क्या समस्या हो रही है कि ईश्वर को मानने में आपको समस्या हो रही है, या दूसरे लोग क्या मानते हैं वो बता रहे हैं आप? नहीं, ईश्वर वैज्ञानिक लोग अलग करते हैं। विज्ञान के दृष्टि से लोग ईश्वर को मानते नहीं है, तो फिर ठीक है, वैज्ञानिक जो मानते हैं वो मानते हैं, वो उनका अपना विषय है ना, क्योंकि उनका मापदंड अलग ढंग के हैं। वैज्ञानिक लोग जो मानते हैं और नहीं मानते हैं, उनके पीछे उनके मापदंड अलग है, वो अलग विषय हो जाएगा। वो जैसा भी मानते हैं उस संदर्भ में आपको क्या कहना है? हमारे लिए कि अनुमान ही और शब्द ही यही चीज से हम ईश्वर को माने। तो आपका ये प्रश्न है, क्या हम लोग अनुमान प्रमाण से माने या शब्द प्रमाण से माने या प्रत्यक्ष से ही माने, ऐसा आपका प्रश्न है? जी। तो उसका तो समाधान ये है ना, प्रत्यक्ष से मानने के लिए तो आपको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जब आप प्रत्यक्ष करेंगे तो आप प्रत्यक्ष से मान लेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं करता है उसको भी ईश्वर को मानना पड़ता है। वो कैसे माने, ये आपका प्रश्न है जी। तो उसका समाधान ये है कि अनुमान प्रमाण से मान ले और शब्द प्रमाण से मान ले। और रही बात शब्द प्रमाण की, तो जो भी शब्द प्रमाण आप स्वीकार करते हैं उसके माध्यम से मान लो, हमें क्या आपत्ति है? कम से कम ईश्वर को तो मान लो। मैं आपको वेद के माध्यम से ईश्वर को मानना है तो वेद के माध्यम से मान लीजिएगा, या और किसी भी माध्यम से, किसी और शब्द प्रमाण के माध्यम से आप मानना चाहते हैं मान लीजिएगा, उसमें क्या आपत्ति आ रही है?
आपको तो केवल ईश्वर को ही मानना है ना, ठीक। तो आप किसी को भी आधार मान करके मान लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर शब्द प्रमाण के माध्यम से आप नहीं मानना चाहते हैं तो अनुमान प्रमाण के माध्यम से मान लो। अनुमान प्रमाण के माध्यम से तो कोई अड़चन नहीं है ना जी। तो उसके माध्यम से मान लो। किसी ना किसी रीति से ईश्वर को मानना आवश्यक है। अगर आप आवश्यक नहीं मानते तो फिर पिता को, माता को, उनको, इनको मानने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको भी तो आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना। कौन अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष से देखा? किसी ने नहीं देखा। वो या तो आप अनुमान से समझते हो या शब्द प्रमाण से मानते हो, ठीक है ना। ये तो आप अनुमान करते हैं जी, बिना पिता के मैं कहां से आया हूं, जो भी आए तो किसी का माध्यम से तो आएगा। हा? मैं आया हूं इस धरती पे तो कोई ना कोई मेरा पिता है, कोई ना कोई मेरी माँ है, या तो ऐसा अनुमान करके समझ लो। अथवा आप जो आपकी माँ बोल रही है कि मैं तेरी माँ हूं, या आपके पिता जो बोल रहे हैं मैं तेरा पिता हूं, तो उनके कहने से मान लो तो शब्द प्रमाण हो जाएगा। तो माता पिता को मानना है तो या तो शब्द प्रमाण के माध्यम से मानोगे या अनुमान प्रमाण के माध्यम से मानोगे, और कोई तरीका नहीं है। तो जब हम माता पिता को मानते हैं और भी बहुत सारी बातों को मानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को मानने के लिए भी ये दोनों ही तरीका है, या तो शब्द प्रमाण से मान लो या अनुमान प्रमाण से मान लो, लेकिन मानना आपको किसी ना किसी प्रमाण के माध्यम से होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष में कोई परस्पर संबंध नहीं है, लेकिन पुरुष का मतलब कि मनुष्य ले रहे हैं। मनुष्य प्रकृति से जितना ही अलग होते गया उतना ही दुखित रहा। तो प्रकृति के से मेरा हमेशा संबंध बना हुआ है, तो कैसे कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का परस्पर संबंध नहीं है? एक तो आप मैं को पास में रख के बोलेंगे, एक बात। दूसरी बात, प्रश्न को संक्षेप करके बोलिएगा कि आपको प्रश्न क्या करना है, उतना ही बोलिएगा। प्रश्न यह है कि प्रकृति और पुरुष में संबंध है, ये मानते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि प्रकृति और पुरुष में कोई संबंध नहीं है। ये प्रश्न है, पहले इसका समाधान समझ लीजिए। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है प्रकृति और पुरुष में संबंध नहीं है, यहाँ ये बोला जा रहा है प्रकृति और पुरुष में जो संबंध है वो सदा से नहीं है, ये बोला जा रहा है। नित्य संबंध नहीं है, ये बोला जा रहा है। संबंध को तो माना जा रहा है, लेकिन वो नित्य सदा से हमेशा से है ये नहीं माना जा रहा है। जैसे आपका और मेरा संबंध नित्य है, सदा से था, नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपका मेरा संबंध सदा से नहीं है। ये कहने से आपको ये समझ में आता है कि आपका और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है? हाँ, इसका उत्तर दीजिएगा। क्या माना जाएगा इस बात से कि आपका और मेरा जो संबंध है वो सदा से नहीं है? ये मेरा कथन है। इस बात को सुनकर के आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है? ये तो समझ में नहीं आएगा ना। इसे ये समझना है हमको कि सदा से नहीं है, यानी नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है। जब आप मेरे से जुड़े तब से आपका संबंध बना, और जब जिस दिन आप मेरे से अलग हो जाएंगे तब हमारा संबंध नहीं रहेगा। यही तो माना जाएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का प्रकृति के साथ अथवा जीवात्मा का प्रकृति के साथ नित्य संबंध नहीं है, ये बात कही जा रही है। इससे हमें यही समझना है अनित्य संबंध है। जब जुड़ेंगे तब संबंध रहेगा, जब नहीं जुड़ेंगे तब संबंध नहीं रहेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।